फोन फान से कोने उसकी तो डेट बॉडी आई तभी पता चला था। तो उन्होंने कहा दिलाएंगे, लेकिन दिलाया नहीं। फिर ये थक हार कर बैठ गए अपने घर पर कि नहीं मिलेगी नौकरी। उन टाइम का जो वादा किया वो पूरा खुनेया जो कोई सो वादो यहाँ को है जो वो पूरा हुआ है? नहीं, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। नफरत से माने पैदा कर देगी। एक शहीद को नौकरी मिल रही है, एक को नहीं मिल रही है, एक को कुछ मिल रहा है, एक को कुछ नहीं मिल रहा है। चुने सिर्फ भरोसेमंद प्रिंस इंटरनेशनल स्कूल झुंझुनू। सभी आधुनिक सुविधाओं वाला झुंझुनू का पहला स्कूल, बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटी के साथ, जहां किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल एजुकेशन, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी। प्रिंस इंटरनेशनल झुंझुनू में प्रवेश जारी है। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ अपने जो बुहाना तहसील है बीके अंदर मोई सादा गांव आवा है, बड़े में पहुंची हूँ। सिंघाड़ाओं केवल ही 5 या 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं बताना चाहूँगी कि आज मैं शहीद परिवार के साथ में हूँ। बाकी माता जी ही, बाका भाई ही, भतीजा ही, पूरा परिवार है। ठीक 2000 में वह शहीद हुआ है। और 2 साल की बाकी जो भी नाम हो बाकी वो राजेश कुमार। और जो बाकी ड्यूटी ही कड़े बाकी ड्यूटी ही कहीं बस शहीद हुआ है। और बस सारी बातें ही बा परिवार के साथ में आपा करांगा। अब 4 बजे उठता और मैदान में दौड़ के आता और लागण की भी मन में ही जना ब तैयारी करके नर वो लाग गोतावड़ो ही बाको एक आदमी को स्वभाव है, स्वभाव का यहाँ को बाको एक तो है कि बहुत ज्यादा झाड़ी हुआ है, एक ठंडो आदमी हुआ है, नहीं सही आदमी, एक बेटो है भाई फौज में जाया, बहुत सारा अरमान हुई भी का साथ में। हाँ। तो थाने कहता कि माँ मैं यहाँ करूंगा, मैं फौज में लागूंगा। हाँ कहता हाँ फौज में लागूंगा, जना तो छोटो सो लागे हो फौज में लागूंगा बोलियो मैं और पतावड़ो ही लाग गो। शहीद होगा हाँ, 2 साल बाद में शहीद हुआ हाँ। तो अभी थान तनख्वाह वगैरह भी मिला है कि कुछ सरकार की तरफ सहायता मिली है कि? हाँ तनख्वाह का हिसाब हो मिला है कि? हाँ मिला है। तो कितना दिन बाद में मिले लगी ही थाने? 5-4 महीना में मिलने लागी। बाका भाई आपने साथ में ही बाऊ आप बातचीत करांगे। राम राम अंकल। राम राम जी राम। थोड़ो थारे भाई के बारे में बताओ कि वह बचपन में कब बाको जन्म हुयो हो और बक कड़े बाकी पढ़ाई लिखाई कहीं को बाको एक स्वभाव हो? उनको जन्म हुआ था 78 में, 28 फरवरी 98 की उसकी ज्वाइनिंग। जब बचपन में बाकी पढ़िया कठिया? पहले तो अपने ये ताल की मोई में स्कूल थी हमारे। अच्छा। फिर 10वीं 12वीं सिंगाना में पढ़ा, 12वीं करके वो भर्ती हो। बाकी फौज में जाने को कितना जुनून हो? एक तो भाई टाबर को है कि भाई एक तो नॉर्मली है कि बहुत तैयारी करे फिर लाग जाए, एक बहुत ही ज्यादा जुनून है कि मन करनो तो यो करनो। जुलन होगा तो तैयारी खूब करता हूँ। सुबह 4 बजे दौड़ने जाता हूँ, यो अपने कनी नजदीकी ग्राउंड है, ग्राउंड में दौड़ के आया करता हूँ, रेस करा करता हूँ, बिम ब्याम निकाला करता हूँ। और 2-3 जगह भर्ती भी देखी हूँ, बाद में भर्ती हो 2-3 भर्तियाँ तो है, तीसरी चौथी भर्ती हो। देश के लिए बहुत ज्यादा जुनून हो तो बोलिया करता कि भाई फौज में जाऊंगा मैं, ये तरीका कुछ करूंगा, नाम रोशन करूंगा मैं, ऐसे बोलता था। सोमपली पोस्टिंग कठियाई बाकी बरेली झुंझुनू भर्ती हो यार, भर्ती झुंझुनू हो यार, बरेली जाट सेंटर में ट्रेनिंग। और 10 अप्रैल 2000 को शहीद हो। तो शहीद बाकी ड्यूटी कठी शहीद हुआ जब पुंछ रजौरी थाने का पतो लाग्यो कि भाई शहीद होगा कि कन के फोन आयो या फोन भी टाइम पर छोटा फोन तो कोनिया पर कठे ना कठे या फोन फान तो है फोन फान से कोने उसकी तो डेट बॉडी आई तभी पता चला था। अभी फिलहाल दादी जी ने तनख्वाह मिल रही है कि बाकी? हाँ मिल रही है, 32-33 हजार के आसपास मिलते हैं। अभी मेरे साथ में जो राजेश कुमार जी जो शहीद हुआ हा 2000 में, बाका भतीजा ही काफ़ी सारी चीज़ें ही बाका भाई और बाकी माता जी बताई ही। तो थोड़ो आके आने आऊँ जान से कि बाके के समस्या ही भी फिलहाल आ रही हैं। सरकार बाकी के मांग सुनी ही के पूरी करी ही। शहीद स्मारक है वो भी बनायो है या कोनी बनायो है, सारी बातें ही बे आपा जान से। देश के लिए, हमारे फौज के लिए उनको मन में था कि मैं फौज में लगूं। उनके जो चाचा जी थे घड़सी राम, वो भी उनकी उम्र में शहीद हो गए थे। तभी से उनको जुनून था कि मैं फौज में जाऊं या मेरे उनका मान लो बदला लूँगी, मैं उग्रवादियों से लड़ाई लड़ूं। तो इनके लिए उनका फौज के ऊपर ही ज़्यादा फोकस था। तो उन्होंने बचपन में दौड़ भाग की और फौज में भर्ती हो गए। फौज में भर्ती हुए तभी उनकी सगाई हो रखी थी और फिर उनके शहीद हो गए तो वो सब कुछ समाप्त हो गया। फिर उसके बाद में दादी जी को पेंशन दी और कुछ फंड या कुछ पैसे दिए कि उस समय जब शहीद हुए तभी तो उनके जो कुछ सूबेदार था, उनके सिपाही आए थे। उस समय फ़ोन फान मोबाइल या जो डाक का जो
समाधान वो कम था। फिर उनकी मूर्ति बनाई गई है 1-1.5 साल के बाद में। उसमें बड़े बड़े नेता गिरजी आवाज़ जी आई थी, तो उन्होंने बोला शहीद के भाई को वाटर बॉक्स में नौकरी दी जाएगी। उन्होंने पहले वादा किया था, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। 4 भाई ही दादी जी का 4 बेटा ही जो कौन सा भाई को के नाम लियो हो कि भाई नौकरी दी जाएगी? उनसे बड़े थे सुरेश कुमार, उनका नाम लिया गया था। राजेश जी बड़ा। हाँ, राजेश जी से बड़ा है, तो उनका नाम दिया गया था। वो वैसे ड्राइवरी कर रहे थे, तो बोला ड्राइवरी या वाटर बॉक्स में आपको या रोडवेज में, इन दोनों में से किसी भी डिपार्टमेंट में आपको नौकरी दिला दी जाएगी। अच्छा। उन्होंने कई बार उनसे संपर्क किया, कलेक्टर के माध्यम से भी उनसे संपर्क किया, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुआ कि दिलाएंगे। फिर कलेक्टर ने या सोल्जर बोर्ड ने बोला कि नियम नहीं है, आपको कुछ और दिला दिया जाएगा। ऐसे गुमराह कर दिया गया। तो बी टाइम पर फौज आई तो फौज की तरफ सारा कागज पान रहा, वो सारो बाको के रिस्पॉन्स हो? उस समय तो कह के गए थे कि भाई परिवार को नौकरी दी जाएगी, लेकिन फिर उन्होंने 1-2 बोल के गया कि भाई परिवार में कोई ना भी नौकरी दी जाएगी, नौकरी दी जाएगी, किसी का वहाँ पर नाम लिखाओगे तो। फिर उन्होंने 1-2 साल मतलब ज्ञानता की कमी हो, ज्ञान नहीं, वहाँ पर गए नहीं, तो उन्होंने फाइल को पेंडिंग में डाल दिया। अब वहाँ पर जाते हैं, संपर्क करते हैं तो कि उस समय आपने कैसी नौकरी नहीं ली। इनके पास चक्कर काटते गए, उनके पास गए तो उन्होंने कहा दिलाएंगे, लेकिन दिलाया नहीं। फिर ये थक हार कर बैठ गए अपने घर पर कि नहीं मिलेगी नौकरी। सोल्जर बोर्ड में गए, वहाँ पर कर्नल साहब से मिले, उन्होंने बोला कि आप जो मंत्री हैं उनको बोलो, वो नियम बनाएंगे, तो नियम होगा तो हम देंगे, हमारे पास तो कोई पावर है नहीं। उनके पास जाते हैं तो वो कोई रिस्पॉन्स वाले जो कोई क्लियर रिस्पॉन्स वो नहीं देते कि ये कार्रवाई करो, हम भी कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। वो तो बैठे हैं, जो जाएगा कि सैनिक कल्याण है, समस्याओं को लेकर जाता है, उनकी समस्या सुनते हैं नहीं। बाको शहीद स्मारक बना रखे हुए? हाँ, शहीद स्मारक बना रखा है। तो शहीद स्मारक बनाई हुई की पूंजी कौन लगाई? शहीद स्मारक की पूंजी घर वालों ने लगाई, जो उनका फंड मिला था ना, उससे उन्होंने घर वालों ने बनाया। कोई भी विधायक, सांसद या कोई भी मतलब कोई भी संस्था उसमें कुछ भी 1 रुपया भी उनको परिवार को नहीं मिला। उन्होंने खुद अपनी पूंजी से मतलब उस समय 2-4 लाख रुपए खर्च हुए थे। जो नेताओं का जो अनावरण था वो भी इतना भव्य किया था कि आसपास में नहीं बना था, उसके लिए भी उनका पैसा लगा कि आपको कुछ वसूलियत दे आएंगे। गाँव में जैसे पशु चिकित्सालय खोलेंगे और गांव को निर्माण कराएंगे, कुछ सड़क वड़क वो नहीं बनी अभी तक। उन टाइम का जो वादा किया वो पूरा खुनेया। कोई सो वादों या को है जो वो पूरा हुआ है? नहीं, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। जो भी शहीद ने जो भी मतलब उनको लिखित में लिखा था वो कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। लिखित में वह लिख के गया है या बोल के गया? उन्होंने माइक में बोला भी था सभी जनता के सामने। जो अनावरण हुआ तो सभी मतलब लोग जनसभा मतलब अनावरण के ऊपर वो जो स्टेज लगा रखा था उनके ऊपर घोषणा की थी सभी को कि आप यहाँ जाना, आपके बाद में जो अनावरण खत्म होगा उसके बाद में आपके गांव में ये काम होंगे। लेकिन ग्रामीण वहाँ पर गए भी 1-2 बार गाड़ी गुड़ियों से, गांव वालों को जो ग्रामीण लोग थे वो पहुँचे, लेकिन उन्होंने इस समस्या का समाधान नहीं किया। आपको क्या रिस्पॉन्स मिले बाकी तरफों के जवाब आयो कि हम कराएंगे, अभी समय नहीं है, अभी ऊपर से टारगेट नहीं आ रहा, ये है आपका कराएंगे, काम हो जाएगा। अभी तो 20-21 साल होगी। हाँ, 21 साल में अभी तक कोई प्रावधान को नहीं होगी? नहीं को नहीं मैडम, कोई प्रावधान नहीं हुआ। बी टाइम पर जैसे थे बता रहे हो कि भाई वादा करे है पूरा कौन करे। शहीद स्मारक भी थे, परिवार का लोग ही बनायो है, तो कुछ जॉब वगैरह को भी हुई होगी? हाँ, जॉब के लिए भी हुआ था कि भाई शहीद के एक भाई को नौकरी दिलाई जाएगी, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। हमने सेंटर बरेली में भी वहाँ पर भी गए, डॉक्यूमेंट्स लिया कि शहीद की माता जी भी वहाँ पर गई, बेटा उसको नौकरी दी जाए, या मेरे उस समय मैं तो छोटा था कि पोते को नौकरी दी जाए, लेकिन फिर मेरे लिए भी वहाँ पर गई कि मेरे पोते को लगाओ फौज में, लेकिन उन्होंने कोई समस्या नहीं सुनी। तो थे सरकारों की गुजारिश करना चाहूँ मैं सरकार से गुजारिश करा जाए कि 1999 तक अगर नियम बना हुआ है तो मतलब जो बाकी के विवाहित शहीद हैं, जैसे मतलब कोई बचा हुआ शहीद है तो उनके परिवार के भी एक सदस्य को नौकरी दी जाए, जैसे उनको भी राहत मिल सके। और वो जो शहीदों में जो भेदभाव की जो भावना है, जो मतलब सरकार ने एक नफरत से मतलब पैदा कर दी कि एक शहीद को नौकरी मिल रही है, एक को नहीं मिल रही है, एक को कुछ मिल रहा है, एक को कुछ नहीं मिल रहा है, वो संतोष की भावना, समानता की एक रूपरेखा तैयार हो सके। अभी जो थे कागज ले रखे ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह आका ये कि कहीं 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 थोड़ा सो आपने दर्शकों को बताओ। ये मुख्यमंत्री कार्यालय में अशोक गहलोत जी को जब जन सुनवाई हुई थी तो उसमें हमने
जो जन सुनवाई में डॉक्यूमेंट दिया उसका जवाब आया कि अभी नियम नहीं बने हैं। और जो राजेंद्र जी गुड्डा को चित्थल में जो उनका अभिनंदन प्रोग्राम था उसके अंदर दिया गया, तो राजेंद्र जी गुड्डा ने कहा कि भाई आपको नौकरी दिलाई जाएगी, थोड़ा समय लगेगा। और ये जो भीम सिंह की जो प्रतिमा के ऊपर बाजौर जी आए थे तो उनको डॉक्यूमेंट दिया गया था, उन्होंने भी ये बोला कि दिलाई जाएगी। फिर ये सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारी थे, उनको डॉक्यूमेंट दिया गया, उन्होंने कहा कि नियम है। फिर उन्होंने जो अंदर कार्यालय में पूछा तो नियम नहीं है, उसको खारिज कर दिया। और ये कलेक्टर को दिया हुए हैं, कलेक्टर के पास से गए तो कलेक्टर ने कहा कि भाई सरकार के मंत्री हैं उनके पास जाओ, नियम होगा तो हम नौकरी देंगे। और अभी ये खचरियावास जी का तो भी कोई नियम हो नहीं। हाँ, अभी जो अविवाहित शहीद हैं जितने भी, उनके परिवार को अभी तक किसी को नौकरी नहीं मिली है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि भाई उन्हें नियम बनाकर जल्दी से जल्दी नौकरी दी जाए। अब किसी का एक लड़का और वो शहीद हो जाएगा, मान ले 2 भाई बहन हो तो फिर उसको किसी को नौकरी दी जाएगी। अगर वो शहीद हो जाएगा तो फिर उसके माता पिता बूढ़ेंगे, तो उसका भी तो समाधान होना चाहिए ना कि उसकी बहन है तो उसको नौकरी प्रदान की जाए। या उनके जो माता पिता है, जैसे मान ली एक लड़का है वो शहीद हो गया तो उनके माता पिता किसी बच्चे को जैसे अपना अडोप्ट या मान ली उत्तराधिकारी डॉक्यूमेंट्स में चढ़ाए, उसको नौकरी प्रदान करें। इसी प्रकार से सभी नियमों को या रूपरेखा को देखकर सरकार को एक नया नियम बनाना चाहिए कि भाई आगे भी कोई समस्या है, कोई ऐसा शहीद हो तो उसको मतलब परेशानी नहीं हो, उसके माता पिता को संभाल सके। पानी को न्या शहीद परे और टाबर गढ़िया धर धर और पानी की बहुत समस्या है और पानी करानो है बैठे और लाइट को न्या तो लाइट मान लियो चांदने चाहिए तो दोनों काम कराना ही जरूर बहुत जरूरी। और रोड को ऊपर शहीद की मूर्ति है और बैठे पानी को न्या है लाइट को न्या कहीं के पास शहीद परिवारों मिले हा बाकी कुछ जाननी ही कुछ बातें ही बजानी ही कि भाई वह देश की सेवा करने को बहुत ज़्यादा जुनून हो। और वह 18 साल की उम्र में जॉब लागा हा, 2 साल 1 महीनों 10 दिन के बाद वह शहीद भी होगा हा। आज के वीडियो के बारे में के सोच रहे हो के नहीं सोच रहे हो के थार दिमाग में रही तो मैंने कमेंट में बता दियो और शेयर जरूर कर दियो और साथ साथ में चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद, जय राजस्थान।